गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं पवन कुमार जीनियस जॉन चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस लॉकडाउन के दौरान वो अपना पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें और मैंने अपने फ़ोन नंबर भी दे रखा है। पिछले वीडियो या फिर पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, तो उस पर आप हमें फ़ोन कर कर बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ से समझाने को आपका फिर से प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग अगले जो लेक्चर है हमारा जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेक्चर होगा, 4th या 5th है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू आज करेंगे केमिस्ट्री में। और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से में ये चीज़ बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो आज मैं 2 चीज़ पढ़ाऊँगा आप लोगों को, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला तो निस्तापन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है आपको, क्योंकि निस्तापन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार सवाल इससे आते रहते हैं। निस्तापन के बाद एक जारन है या भर्जन है, वो जारन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर शुरुआत में आप स्किप कर जाएंगे तो शायद समझ में नहीं आए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए। हेडिंग क्या दीजिएगा? उष्मीय अपकरण विधि द्वारा धातुओं का निष्कर्षण। उष्मीय, उष्मस मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि धातुओं को शुद्धिकरण जो करेंगे वो कैसे करेंगे? गर्म करके। तो यहाँ पर उष्मीय अपकरण विधि द्वारा धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क में से जो धातु निकालेंगे आप उष्मा की उपस्थिति में निकालेंगे। ठीक है, तो इसी जिसमें जो होता है इसमें 2 पद प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग उष्मीय अपकरण विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 2 पद प्रयुक्त होंगे। ठीक है, यह विधि जो होगा ये 2 पदों में या 2 चरणों में बोल सकते हैं कि समाप्त होगा। पहला चरण में क्या होता है कि पहले हम लोग अयस्क को, जो भी अयस्क होगा उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, जो भी अयस्क होगा उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे और उस ऑक्साइड को चेंज करने के बाद क्या करेंगे? ऑक्साइड को धातु में चेंज कर लेंगे। ऑक्साइड से हम लोग कैसे प्राप्त कर लेंगे? धातु को प्राप्त करेंगे। तो ये 2 पद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे? अयस्क को किस में चेंज करेंगे? ऑक्साइड में। ठीक है, अयस्क को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? ऑक्साइड को। और ऑक्साइड में से किसको निकाल लेंगे हम लोग? धातु में परिवर्तित या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ उष्मीय अपकरण विधि द्वारा। अब इससे कौन कौन सा मेथड है या फिर प्रोसेस है जिसके थ्रू इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि पहले अयस्क को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर ऑक्साइड में से हम लोग किसको निकाल लेते हैं? धातु को निकाल लेते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इसका, ये निस्तापन प्रक्रिया में होता है। ध्यान दीजिएगा, आप हेडिंग डाल दीजिए निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है कि इसमें अयस्क में जो भी नमी या फिर उड़नशील पदार्थ है इसको तो पहले साइड कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान से आप सुनिएगा कि निस्तापन की प्रक्रिया के करने के लिए सबसे पहले अयस्क में जो भी नमी होगी उस नमी और उड़नशील पदार्थ को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। नमी प्लस उड़नशील पदार्थ जो भी होंगे, जो हल्के होंगे, उसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि उस अयस्क को क्या करना है कि उसके द्रव्यनांक, जितना भी उसका द्रव्यनांक है, मान लें कि कोई अयस्क है जिसका द्रव्यनांक 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा? गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे कम 95 डिग्री पर गर्म कर दीजिए, ना कि 101 डिग्री पर गर्म करें। अगर 101 पर करिएगा तो वो गर्म होकर वो पिघलने लग जाएगा, तो उस समय वो अलग नहीं हो पाएगा धातु से। ठीक है, तो जो भी निस्तापन में क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में अयस्क को उसके द्रव्यनांक से नीचे गर्म किया जाता है। ठीक है, भट्टी में क्या करते हैं उसका जो भी द्रव्यनांक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट से उसको क्या करेंगे? नीचे गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या इसमें चेंज हो जाएगा? ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फिर ऑक्साइड से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? धातु को हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस मेथड, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि निस्तापन द्वारा किस प्रकार के अयस्कों को हम लोग सांद्रित करते हैं या निकाला जाता है बाहर। तो याद रखिएगा कि जो भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ठीक है, जो भी कार्बोनेट अयस्क होते हैं या फिर जल योजित ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट अयस्क या फिर जल योजित ऑक्साइड, इन सभी का सांद्रण जो होगा, इन सभी का निष्कर्षण जो होगा
वो निस्तापन प्रक्रिया से होगा, ठीक है, जिसमें ऑक्साइड लगा हुआ रहे और उसमें जल योजित रहे, जैसे Fe2O3.10H2। तो इसका भी इसमें से हम लोग आयरन को निकालेंगे तो निस्तापन प्रक्रिया से निकालेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। साथ में कार्बोनेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से धातु को निकाल सकते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट आ गया, तो इसमें से जिंक हम लोग को बाहर निकालना है, तो कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे, निस्तापन प्रक्रिया अपनाएंगे। तो आप एक पॉइंट लिख दीजिए, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए, इस विधि में सांद्रित अयस्क से नमी एवं उड़नशील पदार्थ को दूर की जाती है। उड़नशील पदार्थ या फिर उड़नशील अशुद्धियां को दूर की जा सकती है, उड़नशील अशुद्धियां को दूर की जाती है। ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आप लोग लिखिए, इस विधि में अयस्क को, इस विधि में जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका कि इसको गर्म करना उसके द्रव्यमाप से नीचे, अगर उस अयस्क का द्रव्यमाप 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप कोशिश करें कि उसको 95 डिग्री पर गर्म करें, ठीक है। देखिए पॉइंट, इस विधि में अयस्क को उसके द्रव्यमाप के नीचे गर्म की जाती है, जिससे यह पिघल ना पाए, थर्ड पॉइंट, इस विधि का प्रयोग कार्बोनेट एवं जल योजित ऑक्साइड के लिए किया जाता है, जल योजित ऑक्साइडों के लिए किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे देखिए, इसमें एग्जाम्पल है हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, क्या ये फेरिक ऑक्साइड .3H2O, ठीक है। तो इसका जब हम लोग निस्तापन करेंगे, हीट करेंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, Fe2O3, ये तो ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब इसमें से हम लोग धातु को आसानी से निकाल लेंगे, ये कहता है निस्तापन। उसके बाद कार्बोनेट वाला देखते हैं, तो ZnCO3, ये है हमारा जिंक कार्बोनेट, क्या है हमारा जिंक कार्बोनेट। इसको जब हीट किए तो इसमें क्या हो जाता है, जिंक अलग हो जाएगा और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ZnO के साथ यहाँ पर देखिएगा एक ऑक्साइड और बचा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक O हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। तो इन दोनों, ये फेरिक ऑक्साइड है जिसमें जल का कितना है, तो ये ऑक्साइड वाला हो गया। बोले थे ना कि निस्तापन में ऑक्साइड, जल योजित ऑक्साइड का जो हम लोग निस्तापन करेंगे और एक कार्बोनेट का करेंगे, तो ये कार्बोनेट वाला का उदाहरण हो गया और ये किसका हो गया, ऑक्साइड वाला का उदाहरण हो गया। तो ये हम लोग समझ में आ गया होगा निस्तापन के बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए जारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जारण भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस इससे आते हैं और अंतर लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, जारण हेडिंग डाल दीजिए। जारण, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि अयस्क लेते हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ लेते हैं और उसको गर्म करते हैं उनके द्रव्यमाप से कम वाले टेम्परेचर पर। मान लीजिए द्रव्यमाप अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 95 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। और गर्म करते समय क्या होगा, एक ऑक्सीजन या फिर अन्य कोई गैस जो है वो बाहर से प्रवाह भेजा जाता है, जिससे कि उस अयस्क का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। तो ये मेथड अपनाना होता है किसमें, जारण में। तो जारण में ध्यान से सुनिएगा, इस अयस्क को क्या करेंगे, अयस्क के साथ कोई एक दूसरा पदार्थ लेंगे, ठीक है, अयस्क के साथ एक कोई दूसरा पदार्थ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि उसको जब दूसरा पदार्थ उसमें ले लेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, जो अयस्क जो था हमारा, उसके टेम्परेचर, उसका जो भी ताप है, द्रव्यमाप का जो भी ताप है, उससे उसके नीचे वाले ताप पर उसको गर्म करेंगे और एक हवा का प्रवाह भेजेंगे। नॉर्मली हवा कहते हैं तो ऑक्सीजन का प्रवाह भेजेंगे, जिसके कारण उस अयस्क का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यही कुल मिला के यहाँ पर इसमें प्रक्रिया होता है। तो ZnS से अगर ZnO बनाना है, ZnS मतलब सल्फाइड अयस्क है, इसमें ZnS से अगर ZnO बनाना है हमें, तो हम लोग रुख और किसकी ओर मोड़ेंगे, जारण की ओर मोड़ेंगे, ठीक है। रुख किसकी ओर मोड़ेंगे, जारण की ओर मोड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट आप लोग लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इस विधि में अयस्क को अकेले या किसी पदार्थ के साथ, इस विधि में अयस्क को अकेले या किसी पदार्थ के साथ भट्टी में गर्म करेंगे, तो भट्टी में, ये गैस पर होने वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी इस तरह का प्रक्रिया हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग भट्टी में ही करते हैं। लिखिए, किसी पदार्थ के साथ भट्टी में द्रव्यमाप के नीचे, उसके द्रव्यमाप के नीचे हवा या ऑक्सीजन
की उपस्थिति में गर्म की जाती है। हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म की जाती है, जिससे अयस्क का ऑक्सीकरण हो जाता है। जिससे अयस्क का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। जिससे अयस्क का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, ZnS से ZnO बनने की प्रक्रिया। ZnS से ZnO बनने की प्रक्रिया कैसे करते हैं वो देखते हैं। ZnS होता है हमारा जिंक सल्फाइड, ZnS। इसमें क्या करेंगे? O2 मिलाएंगे। क्या करेंगे? O2 मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक तो हमारा ZnO बन जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या क्या लिबरेट करेंगे? कौन सा गैस? इसमें ये सल्फर है, ठीक है, तो क्या बनेगा? SO2 बनेगा। इसको बैलेंस आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है, इसमें ज्यादा में होता है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। तो अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये दो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, निस्तापन और जारण या फिर भर्जन, इसको भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज छोटा सा टॉपिक एक ले रहे हैं, उस टॉपिक को भी बोर्ड एग्जाम में आता है। हेडिंग डालिए, कच्चा लोहा एवं ढलवां लोहा। क्या होता है कच्चा लोहा, क्या होता है ढलवां लोहा, ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कच्चे लोहा के बारे में अगर बात करेंगे तो कच्चे लोहे में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 4% होता है, ठीक है, और इसको हम कहीं ना कहीं पिग आयरन भी बोलते हैं। अगर कच्चा लोहा का बात करें तो इसे हम लोग हिंदी में कच्चा लोहा तो बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको पिग आयरन कहते हैं, और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 4% होता है, ठीक है। तथा अन्य अशुद्धियां के बारे में बात करेंगे कि इसमें और कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, तो यहाँ पे आप रखिएगा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज जैसी अशुद्धियां हैं जो हमारे पिग आयरन यानी कि कच्चे लोहा में पाया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग जिस आकृति में चाहें उस आकृति में हम लोग इसको ढाल सकते हैं। तो ये हुआ कच्चे लोहे का बात। कच्चा लोहा, हेडिंग डालिए, कच्चा लोहा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, कच्चा लोहा को हम लोग क्या बोलते हैं? पिग आयरन। देखिए, इसे पिग आयरन कहते हैं, जैसे पिग आयरन, पिग लोहा पिग आयरन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें 4% कार्बन की उपस्थिति होती है। इसमें 4% की कार्बन उपस्थिति होती है, तथा अन्य अशुद्धियां सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज की उपस्थितियां होती है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। यह हो गया हमारा इसका। अब एक चीज लिखिए, ढलवां लोहा। एक कौन सा लिखिए? ढलवां लोहा। एक हमारा हो गया ढलवां लोहा। ढलवां लोहा क्या होता है कि इससे बिल्कुल कच्चे लोहे से अलग है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो कच्चे लोहे के साथ क्या करेंगे? कुछ अशुद्धियाँ ले लेंगे और साथ में इसको भट्टी में क्या करेंगे? घुल लेके इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। हमारी पसंद है, घुल लेके क्या करेंगे? इसको बना देंगे, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कच्चा लोहा लिखेगा। कच्चे लोहे को पिग आयरन के नाम से जाना जाता है। कच्चे लोहे को पिग आयरन के नाम से जाना जाता है, और इसमें 4% की अशुद्धियां होती है, और कच्चे लोहे को जाना जाता है, और इसमें लगभग 4% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें अशुद्धियां के रूप में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज उपस्थित होती है, ठीक है। ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे विभिन्न आकृतियों में बांटा या ढाला जा सकता है। इसे विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। अगला हेडिंग डालिए, ढलवां लोहा लिखिए। ढलवां लोहा कच्चे लोहे से भिन्न होता है। ढलवां लोहा क्या होता है? कच्चे लोहे से भिन्न होता है। अगला पॉइंट लिखिए, कच्चे लोहे को रद्दी लोहे के साथ एवं कोक के साथ, रद्दी लोहे के साथ एक कोक लेना भी बहुत जरूरी है, के साथ हवा के झोंकों द्वारा पिघलाया जाता है। हवा के झोंकों द्वारा क्या किया जाता है? इसको पिघलाया जाता है। अगर पढ़ लिखिएगा, इसमें 3% कार्बन
कि नॉर्मल हम यहाँ पर देखेंगे जो चापाकल जो हमारा होता है ना, वो डर्माटोमा का बनाया होता है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट चाहिए। थैंक यू, चैनल।